रहीम 12th की बायोलॉजी का आज हमारे चैप्टर नंबर 21 का 5वां लेक्चर है। और हमने कल थोड़ा सा मियोसिस के बारे में आइडिया दिया था कि उसकी डेफिनेशन क्या थी। दिस इज द डिवीजन विच इंश्योर्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स, यानी जो पेरेंट सेल है उसकी निस्बत जो दो नए डॉटर सेल्स बनेंगे, अगर ये डिप्लॉयड है तो वो दोनों हैप्लॉइड होंगे और उनसे फिर दो नए सेल, एक सेल से 4 सेल बनते हैं और चारों हैप्लॉइड होते हैं, यानी उनके क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है पेरेंट सेल की निस्बत। ये बात हमने पढ़ी थी। और इसी तरह मियोसिस को भी उसी तरह डिवाइड करेंगे। मियोसिस, अच्छा, मियोसिस की दो जो टाइप्स होती हैं, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है वो बेसिकली रिडक्शन डिवीजन होती है। क्या होती है? मियोसिस 1, और ये बेसिकली क्या है? रिडक्शन डिवीजन। और जिस तरह आप गौर करें तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 में नहीं होता, वो माइटोसिस की तरह है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं अभी वो ये है कि जो मियोसिस 1 है इसको भी उसी तरह डिवाइड करते हैं कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 के अंदर। यानी कैरियोकाइनेसिस 1 मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन ड्यूरिंग द मियोसिस 1। तो हम देखेंगे कि जनाब कैरियोकाइनेसिस 1 ये जो है इसको अगेन वही 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से जो पहले वाली है उसका नाम क्या होगा? प्रोफेज 1। हम इसकी बात करेंगे आज। प्रोफेज 1 भी, मेटाफेज भी, एनएफ सब की बात करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोफेज 1 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, लेकिन इसमें एक स्टेप नहीं होता जो माइटोसिस की प्रोफेज में होता है। याद रखिए, जब मैं लफ्ज बोलूंगा ना सिर्फ प्रोफेज, तो इसका मतलब है ये माइटोसिस वाला प्रोफेज है। और जब मैं बोलूंगा प्रोफेज 1 तो वो अंडरस्टूड है कि वो मियोसिस 1 का प्रोफेज है, प्रोफेज 1, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो प्रोफेज 1 में वो सारे स्टेप होते हैं जो कि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में होते हैं, बस एक नहीं होता और एक एक्स्ट्रा होता है, और वो जो एक्स्ट्रा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके दिमाग में आइडिया हो गया। इसका मतलब है मैं वो सारे स्टेप नहीं लिखूंगा जो कि हमने उसमें पढ़ लिए हैं, मैं सिर्फ उस स्टेप को जो एक्स्ट्रा होना है वो एक्सप्लेन करूंगा और जो नहीं होना उसको भी एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोफेज 1 के अंदर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस को समझने के लिए आपने एक बार यहां रुकना है और मैं आपको कुछ रफ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट साइड पे बताता हूं। वो ये है, फर्ज किया कि आपको अच्छी तरह बात का पता है कि ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन ये आपको पता है कि ये क्रोमैटिन मटेरियल का बना हुआ था, ऐसा ही है ना। और आपको ये भी पता है कि ये जब डुप्लीकेट हुआ क्रोमोसोम तो ये ऐसा होता है, पता है ना। आपको एक बात का ये भी पता होना चाहिए कि हर क्रोमोसोम जो होता है ना उसकी 2 कॉपियां होती हैं एक सेल के अंदर। अगर आपने बात की हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो ये 2-2 के 23 पेयर हैं, ये 2-2 के 23 पेयर्स है, देयर आर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक, भाई साहब ये एक क्रोमोसोम है, फर्ज किया, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैं डुप्लीकेटेड की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि वो एस फेज से गुजर के आया है, वो इंटरफेज पास करके आया है, ठीक है। तो ये वाले क्रोमोसोम की साइज का, इसकी शेप का, इसी के ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं उनसे बिल्कुल मिलते जुलते जीन्स का एक और क्रोमोसोम भी होता है। फर्ज किया ये मैं छोटा बना देता हूं अपनी आसानी के लिए। ये एक है ना, तो इसका एक पार्टनर और भी होता है जो बिल्कुल इसी के जितना, इसी की शेप का, इसी के साइज का होगा। ये आपस में एक पेयर बन गया, ये आपस में इसी तरह अगर फर्ज किया ये एक क्रोमोसोम ऐसा है, फर्ज किया, तो इसकी कॉपी भी एक मौजूद होती है सेल के अंदर, ठीक है, जो एक मदर साइड से आया होता है, एक फादर साइड से आया होता है। यानी देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। जिस तरह याद है क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स,
जीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हुआ कि इन दोनों क्रोमोसोम्स को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? यानी वो क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर, जिनका साइज, जिनकी शेप, जिनके ऊपर जीन्स सारे एक जैसे हों, आपस में मिलते हों, उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और वो एक फादर साइड से आया होता है, एक मदर साइड से आया अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि मियोसिस होती ही तब है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। अंदाजा हो गया, समझ आ गई इस बात? अच्छा, ये जो साइनेप्सिस है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है? द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आप समझ आई? ये साइनेप्सिस यहां खत्म नहीं हुई। इस पेयरिंग को, इसके अंदर कुछ क्या क्या होता है और ये पेयरिंग किस मकसद के लिए होती है वो बताना फर्ज है, ठीक है। साइनेप्सिस इज व्हाट? द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि इस पेयरिंग को समझने के लिए हम इसको 5 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। समझ आई बात की? अच्छा, इसके अलावा एक दफा फिर रुको। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में इसके अलावा क्या था? पहला काम क्या था? सेंट्रियोल्स डिवाइड, सेंट्रोसोम स्टार्ट गोइंग टू अपोजिट पोल। दूसरा क्या था? जो था क्रोमैटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम विजिबल होना, और विजिबल हो जाते हैं। याद आया मैंने कहा था ना, प्रोफेज में स्टार्ट होता है, फिर मिड भी ऐसा, यानी शुरू में क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हुए थे, फिर ऐसा ऐसा और कंडेंस होते गए, और कंडेंस और मोटे होते गए, और मोटे होते गए, स्ट्रॉन्ग होते गए, और एट द एंड जब प्रोफेज खत्म होगा तो वो फुली कंडेंस हो चुके होंगे। आई समझ? तो इसका मतलब यह है, अगर आप देखें तो इसको हम डिवाइड करते हैं लेप्टोटीन में। तो अगर आप गौर करें तो क्रोमोसोम्स नजर आना शुरू, देखो इसको पढ़ो, ऊंची आवाज में स्टेट करो इस स्टेट को। तो लेप्टोटीन में क्या होता है? यस, इधर देखो, अब क्या हुआ कि पहले तो वो क्रोमैटिन था, यानी सिंपल ऐसा ऐसा क्रोमैटिन था, उससे अब क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोमल कंडेंसेशन starts, chromosomes and chromosomes start becoming visible, नजर आना शुरू हो जाते हैं। अंदाजा हो गया? आइडिया हो गया? अच्छा, साथ ही साथ क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो ना, अगर ये नजर आना शुरू हुआ है तो इसका पार्टनर भी नजर आना शुरू हुआ ही होगा ना। तो जब वो भी जब दोनों क्रोमोसोम नजर आना शुरू होते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं। जरा गौर करो, वो क्या लिखा है? समझ आ गई बात की? तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर साइज क्या होता है? वो इंक्रीज करता है और क्रोमोसोम्स स्टार्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट क्लोजिंग टू ईच अदर। सही है? एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं बनाऊं फर्ज किया तो हम इस एग्जांपल में शो क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन भी लगा देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो फर्ज किया ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था जो नजर आना शुरू हुआ, और ये एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम था जो नजर आना शुरू हुआ। इसकी कॉपी जो है फर्ज किया वो यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है और वो इधर आना शुरू होता है, ये इधर आना शुरू होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा साहब है, इनका पार्टनर जो है वो फर्ज किया यहाँ पे सेम शेप होनी चाहिए, ये इधर आना शुरू होता है, ये इधर आना शुरू होता है। समझ आ गई ना बात की? दे स्टार्ट क्लोजिंग ईच अदर। सही है? क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट सेट क्या है? दूसरी जो फेज है उसे क्या कहते हैं? जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है? अगर आप गौर करें तो ये पेयरिंग हो जाती है। सही है? देखो पढ़ो क्या लिखा है। समझ आ गई बात की? इसको साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बताओ। वो स्टार्ट होती है, साइनेप्सिस क्या हो जाती है? स्टार्ट, यानी ये क्लोज आने शुरू हुए हैं, अब क्लोज आ गए हैं और जुड़ना शुरू हो गए हैं। याद रखिएगा, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो फर्ज किया ये एक क्रोमोसोम है
फर्ज किया ये वाला, और जो दूसरे वाला है ये ना, ये सिखाने के लिए हम पता है किस तरह के बना देते हैं, सिर्फ आसानी के लिए वो हम कुछ इस तरह बना देते हैं। वो इसलिए कि हमें इसको समझाना होता है, वो ऐसे लंबे लंबे बना देते हैं ताकि बिल्कुल एक वो जब जुड़े हो ना तो वो अंदाजा हो जाएगा ये यहाँ से जुड़े हुए। फर्ज किया इसका जो पार्टनर है वो इस तरह जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना बात को? आसानी के लिए ये इस तरह भी समझा देते हैं, पता लग गया ये तो। लेकिन चलो दूसरी जो छोटी कॉपी है उसको मैं सीधा सीधा बना देता हूं, वो मैं ऐसे बनाता हूं। तो ये देखो, ठीक है, ये पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, द पेयरिंग स्टार्ट्स। अच्छा, पेयरिंग स्टार्ट होने से हमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा सीखने को मिलते हैं। वो क्या है, ये पॉइंट्स जिन पे ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन पॉइंट्स को क्याज़्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये वो द पॉइंट्स ऑफ यूनिशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर आप गौर करो तो ये काले काले जो 1 और 2 हैं ये आपस में एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो इनको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जो ये हैं रेड वाले 3 और 4 ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, है ना? लेकिन जो 2 और 3 हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है, क्योंकि ये जुड़े तो हुए हैं लेकिन ये किसी और पॉइंट पे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उस पॉइंट को क्याज़्मा कहते हैं। यानी अगर डिफाइन करूं क्याज़्मा तो पार्ट्स ऑफ द यूनिशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जहां जहां आपस में जुड़े होते हैं उन्हें क्याज़्मेटा कहते हैं। समझ आ गई बात की? और ये पेयरिंग स्टार्ट होती है। और अब ये जो एक पेयर बना है इसका नाम क्या है, बाईवेलेंट। क्या कहते हैं? या टेट्राड। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 क्रोमोसोम है या 4 क्रोमैटिड्स हैं। तो टेट्राड मतलब 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड्स, और बाईवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये स्टार्ट हुई है अभी, ठीक है। जब अगला, अच्छा याद रखिएगा कंडेंसेशन और बढ़ रही है। अभी शुरू में कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, ये अब थोड़ी सी, यानी आप लिखते जाएंगे साथ साथ कि नंबर 1 जो पेयरिंग स्टार्ट हो गई, नंबर 2 जो है ना जी वो जो कंडेंसेशन ज्यादा हो गई, ठीक है, क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस, ठीक है, और साथ ही साथ क्याज़्मेटा बन गए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, बाईवेलेंट बन गया, ये सारा कुछ लिख देते हैं। अगली क्या है, पैकिटीन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि पेयरिंग तो कंप्लीट होती है, साथ ही साथ क्या होता है, क्रोमोसोम्स और थिक हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अगली वाली फेज है दैट इज कॉल्ड एज पैकिटीन, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो पैकिटीन में होता क्या है कि नंबर 1 पहला काम मैं साथ साथ पहले लिख देता हूं, वो क्या है, नंबर 1 पेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 मजीद थिक हो जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। नंबर 3 जो अभी मैं बताने लगा हूं वो ये है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर ये एक क्रोमोसोम था और ये एक दूसरा, यही रेड और ब्लैक की स्टोरी सुना देता हूं, तो समझो इसका ढक्कन इस पे लग गया और उसका ढक्कन जो है वो उस पे लग गया। तो अब ये आप गौर करें तो ये एक्सचेंज हो गया है, यानी द सेगमेंट्स दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, द डिफरेंट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं देयर सेगमेंट्स। तो अगर मैं ये वाली डायग्राम आपके सामने दोबारा बनाऊं तो अब आपके सामने बेटा ये चीज ऐसे हो गई होगी कि इसके ऊपर वाला हिस्सा रेड हो जाएगा और इसके ऊपर वाला हिस्सा, समझ रही हो ना, ठीक है।
तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, सेम इज विद देयर, मैं बनाना नहीं चाह रहा, ठीक है। सो दे एक्सचेंज देयर मटीरियल्स, दे एक्सचेंज देयर ये है पेयरिंग। और इसी की वजह से क्या होता है, दी जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, और जितने स्पर्म्स या एग्स बनते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम नहीं होता क्योंकि उनका क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है। तो क्रॉसिंग ओवर का भी आपको पता चल गया, क्लास्मेटा का भी पता चल गया, आपको साइनेप्सिस का भी पता चल गया। अब चूंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, अब ये एक दूसरे से दूर जाना वो अगली फेज है, उसे क्या कहते हैं, डिप्लोटीन, आई थिंक ऐसे ही है ना। अच्छा, तो साथ में चलो ये दूसरी डायग्राम भी बना देता हूं। तो वो क्या है कि अब एक्सचेंज हो गई है, वो मैं अभी एक्सचेंज अभी जानबूझ के नहीं की, अभी करता हूं, ठीक है। तो वो क्या है, ये यहां से जुड़े हुए थे, तो फर्ज किया इसका ये हिस्सा यहां आ गया, ठीक है ना। थोड़े थोड़े हिस्से इनके आपस में जो है वो कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सचेंज। सही है। और इसके अंदर थोड़े बहुत ब्लैक पैचेस लग जाते हैं, फर्ज किया ये लग गया, ये लग गया, और इसके अंदर थोड़े थोड़े रेड पैचेस लग जाते हैं, फर्ज किया ये लग गया, ये लग गया और ये लग, तो ये एक्सचेंज हो जाती है। नाउ दे विल, अच्छा अब मैं एक्सचेंज दोबारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बार बार काटना पड़ता है। अब आते हैं डिप्लोटीन के ऊपर, और डिप्लोटीन में ये जो है वो आफ्टर द एक्सचेंज द क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग द होमोलोगस, अभी पूरे नहीं होते, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता नज़ीर अभी वो क्यादमा के ऊपर जुड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, डायाकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन जो वहाँ शुरू हुई थी वो मैक्सिमम हो जाती है और ये तकरीबन एक दूसरे से सेपरेट हो चुके होते हैं, लेकिन अभी भी एक आधे पॉइंट पे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े ही होते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। तो मैं डायाकाइनेसिस यहाँ नहीं बना रहा, बस लिख देता हूँ कि उसके अंदर क्या होता है, द कंडेंसेशन रीचेस टू मैक्सिमम एंड क्रोमोसोम तकरीबन होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल दे आर अटैच्ड टू सम पॉइंट एट लीस्ट। अब आते हैं मियोसिस की जो है वो उसके ऊपर मेटाफेज 1 के ऊपर। ठीक है जी, प्रोफेज 1 तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा पूरा। तो मेटाफेज 1 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेटाफेज 1 क्या कहती है, इसके उसके अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा बात थी वो बताई, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं लेकिन एक नहीं है, एक स्टेप वो मैंने आपको नहीं बताया ना, वो मैं अभी बताने लगा हूं क्योंकि वो यहां होता है। माइटोसिस के अंदर वो यहां होता है प्रोफेज में, और मियोसिस के अंदर वो मेटाफेज के 1 के अंदर होता है। वो स्टेप क्या है, वो ये है कि जो दी न्यूक्लियर इन्वेलप, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसकी क्या थी, वो टूट गई थी, है ना, वो इसकी यहां टूटती है, डिसइंटीग्रेट, और वो भी इसके स्टार्ट में डिसइंटीग्रेट होना शुरू होती है। ठीक है, और बाकी सारा वही, वो जो फाइबर जो निकलेंगे, ठीक है, दी काइनेटोकोर फाइबर अटैच टू, अच्छा यहां पे काइनेटोकोर, वहां पे क्या था, काइनेटोकोर फाइबर क्रोमोसोम्स को लगते थे ना, यहां पे वो बाइवेलेंट को लगेंगे, यानी एक को एक साइड से लगेगा, दूसरी साइड से मैं अभी बताता हूं। ठीक है, और जो तीसरे इसके अंदर है कि बाइवेलेंट, यानी एक पेयर जो है वो बिहेव करता है एज सिंगल यूनिट, और फिर वही दे बिकम अरेंज इन द सेंटर ऑफ द सेल अलोंग द लाइन ऑफ इक्वेटर, वो सारी बात हमने पढ़ ली। ठीक है जी, तो इसके अंदर अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो क्या होगी कि जनाब ये वो सेल शरीफ है, और इस सेल के अंदर क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप इसकी अब डिसइंटीग्रेट हुई है,
मेटाफेज के अंदर, वो उधर नहीं थी हुई, तो इसलिए हम थोड़ी सी ऐसे बना भी देते हैं समटाइम, ठीक है ना, ताकि कोई इशू ना हो। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो काइनेटोकोर फाइबर है, उसको यहाँ से लेके जाओ और यहाँ से लेके जाओ। अब मैं आपके सामने वो क्रोमोसोम बनाता हूँ, फर्ज किया मैं 2 की बजाय बस 2 ही काफ़ी है ना क्रोमोसोम, सही है ना, ताकि आसानी रहे, हमें समझ आ जाए। तो अब ये देखें, ये वो वाला बाइवेलेंट है जो, याद आया कुछ, है ना, और ये ऊपर वाला जो है ये दूसरे वाला बाइवेलेंट है। देखो माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई भी है, वो मैंने बार बार नहीं बनाई। माइटोसिस के अंदर क्या था, माइटोसिस के अंदर ये था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये है, और बाकी जो है वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं, ठीक है, वो सारे आपस में अटैच होते हैं। और एनाफेज 1 में क्या होगा, ऑब्वियस अब आप समझ गई हैं। एनाफेज 1 में ये मैं लिखता नहीं हूं, बस आपको वही सारे स्टेप हैं, लेकिन जहां मैंने कहा था ना सेंट्रोमियर ब्रेक होता है, याद आया भाई, द काइनेटोकोर फाइबर शॉर्ट, द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलोंगेट एंड द क्रोमैट सेंट्रोमियर ब्रेक, यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं बाइवेलेंट ब्रेक, सही है। और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट इसमें नहीं होते, देखो ना, अब ये तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो आपस में अभी भी जुड़े हुए हैं ना, सही है। तो वो अब आप समझ जाएंगे कि मैं नीचे ही बना देता हूं, चलो। वो क्या हुआ कि ये वाला जो है क्रोमोसोम थोड़े से अपने वो जो लाल पैचेस लेके इधर चला जाएगा, और जो दूसरे वाला है वो भी उधर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। और जो ये लाल वाले हैं फर्ज किया, वो जो है वो इधर आ जाएंगे, वो अपने ब्लैक पैचेस लेके, सही है ना। तो क्रोमोसोम जो नंबर है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। ये असल में रिडक्शन है, ठीक है। ये इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 रह गया, समझ रहे। टोटल कितने क्रोमोसोम थे इस सेल में, 4 थे ना, तो चारों क्रोमोसोम में 2 उधर चले गए, 2 इधर चले गए। आगे टेलोफेज का आपको पता ही है, फिर साइटोकाइनेसिस का भी सेम टू सेम है जो माइटोसिस में पढ़ा था। लेकिन आपके पास जो 2 सेल आएंगे, वो दोनों सेल्स के अंदर एक इशू जरूर होगा कि जो क्रोमोसोम है वो अभी भी ऐसे वाला है, ऐसे वाला नहीं है, समझ आ गई ना। ऐसा क्यों है, यानी स्टिल द क्रोमोसोम इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमैटिड्स नॉट 1, समझ रही है ना बात को। तो अब यही क्रोमोसोम क्या करेगा, यानी समझ आ गई ना, टेलोफेज, ठीक है। ये हाँ, ये 2 क्रोमोसोम बन गए हैं ना, ये 2 सेल्स बन गए हैं ना, ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। टेलोफेज मैंने जानबूझ के टेलोफेज 1 जो है वो मैंने जानबूझ के आपके सामने नहीं बनाई, क्योंकि हमें पता है कि वो रिवर्सल ऑफ प्रोफेज होता है, ठीक है। जो उसमें उलट हुआ, जो हुआ था, बस वो साइनेप्सिस उलट नहीं होगी, ना ना ना, क्रॉसिंग ओवर भी उलट नहीं होगी, बस वो सारे यहाँ पहुंच जाएंगे और सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन बस एक चीज आ गई कि अब जो 2 सेल बने हैं, वो हर उसका जो क्रोमोसोम है वो अभी भी 2 क्रोमैटिड का बना हुआ है, सिंगल क्रोमैटिड का नहीं बना हुआ। इसलिए ये सेल जो है वो मियोसिस 2 करेगा, ये सेल भी मियोसिस 2 करेगा। इसका मतलब यह है, अगर आप गौर करें तो यहां पे जो सेल है, अगर फर्ज किया इसके अंदर क्या था, 2 क्रोमोसोम थे, तो इनके अंदर एक आ जाता है, लेकिन इनके अंदर फिर वो अलग-अलग हो जाता है, ये और ये। समझ आ गई बात की। तो अब क्या है कि ये जो आफ्टर मियोसिस 1 द सेल एंटर्स इनटू द न्यू फेज विच इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। क्या देखो, हर सेल ने जब बनना है उसके बाद उसे इंटरफेज करना पड़ेगा ना, अपने आप को तैयारी दोबारा नहीं करना, लेकिन उसकी तैयारी में एक फेज मिसिंग होगी। क्यों? क्योंकि एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, वो तो पहले ही उसके पास डुप्लीकेट है, तो ही डजंट, द क्रोमोसोम डज नॉट नीड, सही है ना। तो वो जो सेल अभी बना है, फर्ज किया ये जो 2 सेल्स बने हैं, और इन दोनों सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर हाफ जरूर हुआ है, 2 मैं अभी दोनों के ही ब्लैक बना रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा है, ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम नंबर हाफ जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है। तो इसलिए इनको, अब मैं इस सेल को अगर मैं कहूंगा तो ये मियोसिस 2 करेगा, ये भी मियोसिस 2 करेगा, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं है, एक भी काफी है, सही है। तो मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, लेकिन जो इसका इंटरफेज होगा उसमें G1 भी होगा, G2 भी होगा, लेकिन S फेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड। ऐसी इंटरफेज जिसके अंदर ये और ये हूं लेकिन ये ना हो, उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं।
क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। और उसके बाद वो मियोसिस 2 करेगा विच इज जस्ट लाइक माइटोसिस। और यहाँ उसके ये दोनों ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स इकट्ठे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और ऑब्वियसली एक सेल से 2 और 2 सेल से 4 बनेंगे। इससे मियोसिस से एक सेल से 4 बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। समझ तो नहीं आ गया? चलो गुड हो।